मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर आज मिल बैठने का मौका बख्शा ताकि आज हम कलाम अक़दस में से कुछ सीखें। तो कलाम अक़दस में मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत को कलाम अक़दस में से हम सीखते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, यीशु ने कहा, आए बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आज हम सीखते हैं कि चारों अनाजील में यीशु अल मसीह की पैदाइश के तल्लुक़ से, यीशु अल मसीह के मौजज़ात के तल्लुक़ से और यीशु अल मसीह के तमाम सलीबी मनाज़र के बारे में हम देखते हैं। और स्पेशल क्योंकि आज मेरा जो टॉपिक है वो पहले कलमे पे है, तो आज हम पहले कलमे के तल्लुक़ से देखते हैं। चारों मुसन्निफ़ीन ने यीशु अल मसीह के सलीबी मनाज़र को बयान किया है और हमें बाइबल की तारीख़ बयान करती है कि तमाम यहूदी रहनुमाओं ने और तमाम रोमी रहनुमाओं ने उन्होंने खुदा यीशु अल मसीह की तालीम को, खुदा यीशु अल मसीह के फ़लसफ़े को और खुदा यीशु अल मसीह के रवैये को जब देखा तो उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया जो है यीशु अल मसीह के इस फ़लसफ़े की वजह से हिल रही है। क्योंकि खुदा यीशु अल मसीह ने लोगों के साथ जब कलाम किया तो साहब इख्तियार की तरह उनके साथ कलाम किया। और बाइबल हमें सिखाती है कि ये रोमी लोग, रोमी रहनुमा और यहूदी रहनुमा जो थे, उन्होंने यीशु अल मसीह को पकड़वाने का और मसलूब करने का तहैया कर लिया। अब हम सीखते हैं कलाम अक़दस में से, और जो यहूदी लोग थे, यहूदी उस पर फतवादार करना चाहते थे। यहूदी कहते थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा यानी मसीह कहता है, और जो रोमी थे वो उस पर सियासी मुकदमात बनाकर हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो यीशु अल मसीह को किसी न किसी तरीके से उसे सलीब चढ़ाएं और मसलूब करें। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब उस पर मुकदमा बनाया गया तो कलाम बयान करता है कि उसे पिलातुस के सामने हाज़िर किया गया। और पिलातुस ने जब वो सारी तफ्तीश की तो पता चलता है, उसने कहा, मुझे इस शख्स में कोई कसूर नज़र नहीं आता और मैं इसे किसी भी सूरत से इसे मसलूब नहीं कर सकता। और कलाम हमें सिखाता है कि लोग चिल्लाए, लोग यीशु अल मसीह के बरखिलाफ़, क्योंकि जो शरा के आलम थे उन्होंने लोगों को वर्गलाया था और उन्हें शोर के लिए मजबूर किया। लोगों ने एक ही बात कही, इसे सलीब दी जाए, इसे मसलूब किया जाए, इसे मसलूब किया जाए। और कलाम हमें सिखाता है कि जो पिलातुस था उसने कहा, मैं इसमें कोई ऐसा कसूर नहीं देखता कि इसे सलीब चढ़ाया जाए। और लोग कहने लगे कि इसे सलीब चढ़ाओ और इसका खून हमारे ऊपर और हमारी औलाद के ऊपर आए। और कलाम हमें सिखाता है कि यीशु अल मसीह पिलातुस ने क्या किया, उसने पानी मंगवाया, अपने हाथ धोए और उसने कहा कि मैं इस कत्ल से बरिअल ज़ुम्मा हो जाता हूँ। और हमें बाइबल सिखाती है कि यीशु अल मसीह को जब पकड़वा लिया गया, उन्होंने, आपको पता, यहूदा इस्करियोती को 30 रुपये तोल कर दिए और उसे कहा कि यीशु अल मसीह को वो पकड़वाएं। तो जब यीशु अल मसीह कलवरी की तरफ जा रहे थे, यानी कि वो शाम पकड़वाए गए, तो कोड़े जब लगाए गए, जब उसको मारा पीटा जा रहा था, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, जब उसके तमाचे मारे जा रहे थे और जब उसकी आंखों पे पट्टी बांध के कहा जा रहा था कि नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है, इस तमाम लम्हे में बहुत ज़्यादा लोगों ने किरदार अदा किया। यहूदी सरदार काहनों ने किरदार अदा किया और रोमी हुक्मरानों ने किरदार अदा किया, पिलातुस ने किरदार अदा किया, और आम लोग जो सिर्फ शोर मचाते थे उन्होंने किरदार अदा किया। और उसके साथ साथ
यीशु अल मसीह के शागिर्द यहूदा अस्करजुती ने भी वही किरदार अदा किया कि इसे मसलूब किया जाए। अब हम देखते हैं वो मसलूबियत में जितने लोग थे और जितने आज हैं जो यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, वो तमाम के तमाम यीशु अल मसीह को आज भी मसलूब करवाना चाहते हैं, यीशु अल मसीह को सलीब चढ़ाना चाहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है जब यीशु अल मसीह जान करने की हालत में थे तो यीशु अल मसीह ने क्या फरमाया, सलीब पर थे और कहा, आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जो तलब बात है, खुदा यीशु अल मसीह ने अपने आप को और खुदा के रिश्ते को सलीब पर वाज़े कर दिया कि मैं और बाप एक हैं। और यीशु अल मसीह ने वहाँ पे लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम करदारों के लिए और उन तमाम इंसानों के लिए जो यीशु अल मसीह की मुखालफत करते हैं, हमें बाइबल मुक़द्दस सिखाती है ख़वातीन हैं जो यीशु अल मसीह के लिए रो रही हैं और उन्हें कहा गया, इस्राएल की बेटियों अपने और अपनी औलाद के लिए रोवो। याद रखें, हमें बाइबल मुक़द्दस सिखाती है कि यीशु अल मसीह ने सलीब पर क्या फरमाया, आए बाप इनको मुआफ़ कर। किसको माफ़ कर? यहूदा अस्करजुती को। यस, उन तमाम यहूदियों को भी मुआफ़ कर, उन तमाम रोमियों को भी मुआफ़ कर और उन तमाम हुक्मरानों को भी मुआफ़ कर और दुनिया के आखिरी इंसान को भी माफ़ कर। हालेलुया! दुनिया के आखिरी इंसान को भी मुआफ़ कर जो मसलूबियत को, यीशु अल मसीह के मरने को और यीशु अल मसीह की हयात अक़दस को नहीं जानता। आप और मैं, तमाम जितने अहबाब, जितने लोग हैं, हम अगर खुदा यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हम इस बात के लिए खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु अल मसीह हमारा निजात दहिंदा है। यीशु अल मसीह हमारे लिए मरे और दफन हुए क्योंकि उसने अपने जान करने की हालत में फरमा दिया, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। और आज हम उस मुआफ़ी के मुस्तहिक हैं जो यीशु अल मसीह देना चाहता है। और ये मुआफ़ी हमें कैसे मिलेगी? ये कैसे मिलेगी मुआफ़ी? ये मुआफ़ी हमें यीशु अल मसीह को कबूल करने की सूरत में मिलेगी। ये मुआफ़ी हमें यीशु अल मसीह के साथ एक अच्छा रिलेशन निभाने की में मिलेगी। और ये मुआफ़ी मुझे और आपको यीशु अल मसीह के बारे में बयान करने के बारे में मिलेगी। हमें तारीख़ को बयान करना है, हमें अंजील को बयान करना है और हमें यीशु अल मसीह के उन तमाम करदारों को बयान करना है जिसके वसीला से मैंने निजात पाई है, मैंने और आपने मखलसी पाई है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।